नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 26 जनवरी के परेड में तकरीबन 3 दशकों तक हाथियों पर वीर बालक बैठा करते थे, लेकिन अचानक वो हाथियां गायब हो गईं या उन्हें हटा दिया गया। कारण बहुत कुछ रहे। इसके पीछे बड़ी वजह कुछ ऐसी रही जिसकी वजह से उन रंग बिरंगी जो परेड से उन हाथियों को हटाया गया और बच्चों को गाड़ियों पे बिठाने की जो है वो प्रयास शुरू की गई और वो नई परंपरा की शुरुआत हुई। आज देश के सामने पहली बार वैसे अधिकारी हम लाने जा रहे हैं जिन्होंने कहा कि आखिर ये कहीं न कहीं किसी खतरे से कम नहीं है, इसलिए इन हाथियों को यहाँ से हटना जरूरी है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर DN सिंह साहब हैं, IFS, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। इन्होंने अपने समय में देश को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और ईमानदारी की तो बात ही मत कीजिए। हर जगह जहाँ रहे एक रुतबे, एक जज्बे और देशभक्ति के साथ इन्होंने काम किया। सर, TV9 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप उस वक्त, जो मुझे याद है कि आप डायरेक्टर जू हुआ करते थे। हाँ, उस समय की बात है। ये रीजन जो है इसके पीछे क्यों सरकार ने इसको बंद किया, मजबूरी में बंद किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, इसमें पूरे प्रकरण में एक तरफ बहादुर बच्चे हैं, उनकी खुशी है, उनका रिकॉग्निशन इन्वॉल्व है। दूसरे तरफ हमारे हाथी हैं, वन्य जीव, बच्चों के लिए उतने ही प्यारे हैं जितने हम लोगों के लिए हैं। तीसरे तरफ हमारे डिग्निटरीज, VVIPs, उनकी सुरक्षा इन्वॉल्व है, राष्ट्र की सुरक्षा इन्वॉल्व है। इन सबों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे बंद किया। सबसे पहले हम लोग आते हैं हाथी के लिए। ये परेड में केवल 26 जनवरी को ही हाथी नहीं चलता। अच्छा। उसके पहले रिहर्सल होता है और रिहर्सल तकरीबन 1 महीने तक चलता है। तो 1 महीने तक हाथी को कोलतार के रोड पर चलाया जाता है। यानी वो जो सड़क बिल्कुल राजपथ, लोकपथ, जी। तो राजपथ पे नहीं चल रहा है। वो मान लीजिए जहाँ वो जनरली जू में उसको रखा जाता था, जू से निकल करके वो हाथी फिर परेड जहाँ शुरू होगा वहाँ पे जाएगा, राजपथ पर चलेगा और फिर घूमते हुए लाल किला तक जाता है। हाँ, वो पूरी जो कॉरिडोर आपने। हाँ। तो हाथी का, अगर टाइगर का, हाथी का, ये सब का पैर देखेंगे तो जो नीचे पैड होता है बहुत ही मुलायम, नरम होता है। जंगल में सूखे पत्ते के ऊपर भी पैर पड़ने से चरमराने की आवाज़ नहीं होती। तो उस सॉफ्ट पैड को लेकर के हाथी कोलतार रोड पर महीनों चल रहा है, तो उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है। तो ये हाथी के इंटरेस्ट में भी ये परेड में भाग लेना नहीं था। दूसरी आ जाइए कि VVIP डिग्निटरीज की सिक्योरिटी की बात। बीच में एक चीज़ रोक दूँ, बीच में, इसलिए कि जब हाथियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि देश में वन्य जीव प्राणी पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन सर ने कुछ किताबें ऐसी लिखी है जो अभी भी, जहाँ भी चिड़ियाघरों में जाएंगे आप या जहाँ भी अब स्टडी की जाती है, तो इनके उस एग्जाम्पल को या उस किताबों को सामने रखी जाती है। इसलिए हम, आप जो हमारे दर्शक हैं, वो देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी मजबूरी है। हम जानवरों के दर्द को आमजन समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बारीकी से समझा कि 1 महीने तक अगर कोलतार पे, यानी सड़कों पे उसको, हाथी को चढ़ाया जाए तो उनके पाँव में छाले पड़ते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। उन्होंने बहुत एक अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें कही कि शेर और इस तरह के जो जीव हैं वो सबसे ज़्यादा घायल होते हैं। इसलिए आप जब जंगल में देखते होंगे कि जंगल से अगर वो गुजरें, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर वो पाँव रखते भी हैं, पंजे अगर कहीं पड़े भी, तो आवाज़ नहीं आती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें, आपको शायद पता भी नहीं होता
या पता भी अभी तक का जिन्होंने सर ने चर्चा की तो अब पता चल रहा है, अदरवाइज हमें आपको पता कहाँ था कि एक बड़ा रीजन ये है कि हम वन्य जीव पे भी या जो हमारे हाथी हैं उन पे भी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहे हैं, वो उसके लायक नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है। जी सर, एक तो हाथियों की तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा कि घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा लगा रहता है उसके पैर में लोहे का नाल ठोका जाता है। सड़क पे चलने से हाथी के पैर में वैसा कुछ हम लोग जूता पहन रहे हैं, हाथी को वैसा कुछ नहीं दे रहे हैं और महीनों उस कोलटार वाले रोड पर चला रहे हैं। तो इसलिए एक तरह से ये माने दर्दनीय है जानवर के लिए। है उनकी हाँ, जाती है उनके साथ में हम लोग मनुष्यों द्वारा, तो इस कारण से एक तो हाथी के लिए हो हाथी गया। के लिए हो गया। अब आ जाइए डिग्निटरीज वीआईपी की सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे वीवीआईपी वहाँ पहुँचते हैं। और ये राष्ट्रपति, सारे मंत्री, सारे एम्बेसडर्स, सीनियर अफसर्स, पूरे चारों देश की तरफ मतलब जी। जनता, माने हर तरफ लोग बैठे हुए हैं। अब हाथी आ रहा है, 5 या 6 हाथी चल करके आ रहे हैं। उस पर हमारे बहादुर बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं हौदी में पीछे। एक महावत लेकर के आ रहा है। इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि हमारे जो महावत हैं गरीब हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, कहेंगे कि गरीब बिकाऊ है, लेकिन उनको ब्रेन वॉश कर करके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है जिस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं अच्छे अच्छे लोगों की 84 वाली घटना हम तो देख चुके हैं। हाँ प्रधानमंत्री कहते हैं हाँ, दो जो है हम माने प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी में लगे हमारे सिपाही जो हैं उन्होंने ही तो महावत को अगर ब्रेन वॉश कर दिया किसी ने, या हाथी ही किसी कारण से भीड़ है उतनी, उसका माने कुछ अनकंफर्टेबल फील करके भागने की कोशिश करे, कुछ करे, तो महावत अगर उसको घुमा देता है, हमारे राष्ट्रपति जो है जहाँ सलामी ले रहे हैं उस जगह पर लाने के बाद 1 या 2 महावत अपनी हाथी को उधर घुमा दिया अगर, फिर क्या होगा सोचिए। अगर साउथ इंडिया के किसी मंदिर में इस तरह की घटना को अगर रिकॉल करेंगे तो कितने लोगों की जान जाती है, कितने लोग घायल होते हैं। वहाँ तो हज़ारों में लोग होते हैं, यहाँ लाखों में लोग बैठे हुए हैं। अब हो जाता है उस हाथी को कंट्रोल करने का। कंट्रोल करने के लिए हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से 2 जो है सो वेटनेरियन चलते साथ में। एक दिल्ली जू का वेटनरी अफसर होता था और दूसरा फौज से वेटनेरियन साथ में चलते थे। दोनों ट्रैंक्विलाइजिंग गन लेकर के चलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ट्रैंक्विलाइजिंग गन की बक्से को लेकर चलते हैं और साथ में उनके एक असिस्टेंट चलता है। वो गन लोडेड नहीं होता, उसमें दवा जो ट्रैंक्विलाइजिंग मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो लोडेड नहीं होती। उनको बक्सा खोल करके ड्रग लोड करना होगा, इसके लिए 2 से 3 मिनट समय चाहिए। 3 मिनट में वो हाथी फ्री है कोहराम मचाने के लिए। किधर भी मूव किया, जहाँ किधर भी महावत उसको मूव करा रहा है, अगर महावत से कंट्रोल से बाहर है तो जहाँ भी कर रहा है, तो उसके पीठ महोदय में बैठे हुए बच्चे भी रिस्क इन्वॉल्व है उनकी भी। अब जो है ट्रैंक्विलाइजिंग गन लोड कर लेने के बाद भी हाथी मूव कर रहा है, दौड़ रहा है या जो भी कर रहा है, एम लेने में लोगों को समय लगेगा। 1-2 जो है टारगेट मिस भी होगा इनका। वहाँ तो लोग बैठे हुए हैं और अगल बगल लोग बैठे हैं और हाथी के लिए अनुसार डोज सिरिंज में लोड किया हुआ है। वो सिरिंज जो है सो जिसके बॉडी में लग गया अगर तो 2 चला तो फैटाल ही प्रूफ होना है, वो लोगों का जान इन्वॉल्व है। तो ये इफ़ेक्टिव जो है सो कंट्रोल करने के लिए नहीं है उस केस में। अब आ जाइए दूसरा एक है कि उसको शूट करने का। शूट करने के लिए भी वो हाथी मूव करता रहेगा और आप शूट करने जा रहे हैं चारों तरफ वीआईपी पब्लिक, ध्यान दीजिएगा पीछे गैलरी ऊंची तक उठी रहती है। पूरी खचाखच भरी रहती है। हाँ, नहीं फ्लैट जो है कुर्सी पर लोग बैठे हैं, उसके बाद पीछे गैलरी भी रहती है स्टेप्स के तरफ, उसमें भी लोग रहते हैं। तो जो शूट भी कर रहा है उसको भी अगर टारगेट मिस होता है तो किसी न किसी के बॉडी में लगने की चांसेस बहुत अधिक है। तो इस सब केस को ध्यान में रखते हुए कि अगर कुछ भी थोड़ा भी इधर से उधर होता है तो कंट्री के लिए बहुत बड़ी हद तक जो है, हम लोग अगर रिकॉल करेंगे इजिप्ट के राष्ट्रपति को टैंक जा रहा था, उस टैंक का सलामी में जो तोप डायरेक्शन घुमाते हैं उसी से
को उड़ाया गया था। उसी से उड़ा दिया। तो इस तरह की घटना को देख कर प्रशासन सरकार ने जो है सो किया होगा। और एक और ध्यान दीजिएगा कि जो टारगेट लेने जा रहा है तो ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं हाथी हाथी के के ऊपर, पीठ हाँ, में। हाँ। तो इधर कुछ भी होने बच्चे का भी रिस्क सबसे इन्वॉल्व पहले, है। जी। तो ये सब देख करके पूरे न एनिमल के वेलफेयर के इंटरेस्ट में है, न नेशनल इंटरेस्ट में है। इसलिए सरकार ने सही फैसला लिया और इसको थोड़े से बहादुर बच्चों के लिए बड़े थोड़े दुख की बात है। एक थ्रिल था उनका, एक एंजॉयमेंट था, एक ऑनर था उनको, वो मिस कर रहे हैं। लेकिन ऑनर खुली जिप्सी में सरकार ने शुरू किया था 2009 में। खुली जिप्सी में उन लोगों को पीछे बैठा के ले गए थे। ऑनर तो उनका हो रहा है, लेकिन एनिमल को टॉर्चर से बचाया जा रहा है। सर 3 दशक सब कुछ चलता रहा। हाथियों के दर्द को इतनी बारीकी से समझने के क्या अधिकारी कभी किसी को ने कोशिश नहीं की, या वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर जो सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट में रही, जिसे सरकार ने माना और कहा कि भाई ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार देर से जागी या हम लोग देर से ध्यान दिए। चीज़ों की संज्ञान जैसे आती है उसके हिसाब से तो उस हिसाब से जो है हम लोग देश के हित में, सरकारी इंटरेस्ट में डिसीजन लेती है। तो सरकार ने टाइमली सही डिसीजन लिया और बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सर के एक और डिसीजन की चर्चा आपको कर ही दे कि देश के तमाम चिड़ियाघरों में, सर वो हम बात ज़रूर आपसे कहलवाएंगे, क्योंकि देश के तमाम चिड़ियाघरों में आपने देखा होगा कि जानवरों पे जो अत्याचार किया जा रहा था, वो सिंह साहब के डिसीजन थे। जब मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहे, तब इन्होंने एक डिसीजन दिया कि जानवरों पे जो आप अत्याचार करते हैं उसको बंद कीजिए। एक और सर्कस में, सर्कस, हाँ सबसे ज़्यादा तो सर्कस की हम चर्चा करते हैं। सर्कस में आपने देखा होगा सर, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, लेकिन उनके साथ जो जाति होती थी उसे हम आप महसूस नहीं करते थे। उसको इसलिए हम शामिल कर रहे हैं कि हाथियों की चर्चा हो रही है, और हाथी में खासकर 26 जनवरी की बात हो रही है, परेड की बात हो रही है, तो उसके अलावे भी किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की। सर्कस में भी हाथी, सर्कस में भी आपने बंद करवाया, उसके पीछे भी क्या यही कारण है? देखिए, आप ध्यान देंगे कि सर्कस में हाथियों से करतब कराया जाता था। उस करतब कराने के पीछे उनको सिखाने में, ट्रेनिंग देने में या बाद में कितना टॉर्चर किया जाता, ध्यान नहीं देंगे। जैसे कुछ कुछ जगहों पे हाथी को सूर से गुलाल, सिंदूर वगैरह लेकर के फिर पब्लिक पर फेंकने को दिया जाता था। तो ये सब प्रोसेस में हाथी को काफ़ी माने उनके लिए, सेहत के लिए माने खतरनाक है। और आप अगर, मैं तो करीब करीब हर सर्कस को इंस्पेक्शन कराया था टीम भेज कर करके, और पैड, उनका पैड जो पैर है, हाँ, सबका पैर में फटा हुआ हो, माने किसी का पैर अच्छे से मेंटेन नहीं था। दूसरा, हाथियों को, ये फ्री घूमने वाले जानवर हैं। सर्कस कहीं भी कैंप कर रहा है, फ्री घूमने का जगह नहीं है। इनको चेन से बांध करके हरदम रखा जाता था। माने एक तरह से इनको, जो कैदियों को जो फांसी के पहले, फांसी की जेल भी नहीं कहेंगे, फांसी के पहले एक सेल में बंद कर दिया जाता था, उसी तरह से इन हाथियों को भी जस्ट एक सेल में मरने के लिए बंद करके रख दिया जाता है। तो हमने इंस्पेक्शन कराया टीम भेज कर करके और रिपोर्ट ली। उस रिपोर्ट पर इन लोगों को, सर्कसों को सुधरने का चांस भी देने की कोशिश किया। कोई ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा जगह नहीं हो सकता जो एकड़ में हाथी को घूमने के लिए दे सकें। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमने सब बंद किया। और एक चीज़ हमने ध्यान रखा कि बंद करने के पहले 1 साल हम लोगों ने होमवर्क किया। अच्छा, इन जानवरों के लिए जितने भी वाइल्ड एनिमल्स सर्कस में दिखाए जाते थे, उन सब के लिए 1 साल तक हम लोगों ने एक सर्कस को इंस्पेक्शन कर करके, उनको शो कॉज दे करके सारे पेपर वर्क किया, कि ताकि कल ये कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोले कि मुझे सुनी नहीं गई। और मैं 10-10 पेज, 12-12 पेजेज का स्पीकिंग ऑर्डर निकाल करके सारे सर्कस का बंद किया।
मेरे ऑर्डर के बाद इन लोगों ने कोर्ट में ही गए सब लोग, किसी कोर्ट में मैंने फॉर्चुनेटली हम लोगों के लिए और हमारे जंगली जानवरों के लिए इंटरेस्ट में किसी कोर्ट ने कोई इंटरवेन नहीं किया, बल्कि कुछ कुछ केस में तो एडमिशन स्टेज पर ही ऑनरेबल कोर्ट्स ने मना कर दिया सुनने से। और इस तरह से एक सगा जो है सर्कस के अंदर हाथियों को बाकी जानवरों को दिखाया जाता था। शेर वगैरह सब गायब हो गए शेर वगैरह पहले, वो तो काफ़ी पहले हो गया था। शेर और टाइगर और लायन जो है पहले ही बंद करके उनको सर्कस से उठा करके सेंट्रल जू अथॉरिटी उनके लिए पूरे कंट्री में 6 जगह अलग से लाइफ केयर सेंटर बनाया जिसमें उन लोगों को रखा गया था। हाथियों को आपने क्या किया? हाथियों को फिर अपने अपने जहाँ जा रहे हैं। हाथियों के साथ एक दिक्कत क्या है कि इसकी प्राइवेट ऑनरशिप अभी भी अलाउड है। तो लेकिन प्राइवेट ऑनर में क्या है कि आदमी जहाँ भी रख रहा है ज़्यादातर जगहों पे खुले में रहता है। सर्कस में ज़्यादा था और अब देखें आगे समय के साथ हो सकता है जो प्राइवेट हाथी को लोग बंद कर करके रख रहे हैं, बांध के रख रहे हैं, वो भी समय के साथ बंद होगा, उम्मीद करते हैं। सर्कस से हाथियों को हटाना आप सोच रहे हैं क्या? बचपन से लेकर जब तक आपने देखा होगा हाथियों को जरूर उनको करतब करते हुए आपने देखा होगा। वो टेबल पे खड़े हो जाते थे वो उनका बड़ा सा बॉल था उसको सूर से फेंकते थे। बच्चों के लिए हमारे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था, लेकिन एक हाथी के लिहाज से अगर देखें, एक जानवर के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा परेशानी का वो सबब बनता था और किस तरीके से रखे जाते थे वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि इसको इस तरह से सोचिए कि हमारे ही बीच में से, हम मनुष्य में से ही किसी एक आदमी को बांध कर करके करतब दिखाया, मैंने उनको टॉर्चर करके करतब दिखाया जाए, उनको तकलीफ हो और हम लोग एंजॉय करें, ताली बजाए, ये कितना मतलब दर्दनाक है। और क्या ये सिविलाइजेशन के लिए हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? ये हाथी ठीक है, वो भी एक स्पेसीज है, जंगली जानवर भी एक स्पेसीज हैं, तो उनको भी जो है सो हम लोगों के बराबर राइट, जो उनकी राइट्स है उनको मिले, यही हम लोगों का टारगेट है। सर इन तमाम सारी चीज़ों को सोचने समझने में काफ़ी लंबा वक्त लगा होगा। अगर आप जानवरों को बहुत नज़दीक से देखेंगे, उनका दर्द समझेंगे, तो जैसे आप एक, मैं कहूँगा कि आप लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो किसी भी हिरन, कोई भी सांभर हो, स्पॉटेड डियर हो, आप उसके पास खड़ा हो करके उसके आँख को 2 से 4 मिनट ध्यान से देखिए, केवल आँख में आँख मिला करके देखिए। और अगर आपको माने उन पे प्यार मोहब्बत नहीं आती है तो आप कहिएगा कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। महसूस करिए, महसूस करने की चीज़। कितने साल वहाँ रहे इन जानवरों का दर्द महसूस करने? मैं 35 साल इन लोगों के बीच रहे, काम करते रहा हूँ। 35 साल बिताया इन लोगों के साथ, इन जानवरों के साथ में, आदमी के साथ में, मंत्रालय के साथ में। इनका दर्द समझा मैं। अगर कोई जानवर बीमार है तो रात भर डॉक्टर के साथ हम लोग भी खड़े होते थे। जैसे हॉस्पिटल में कोई अपना परिजन बीमार है तो डॉक्टर इलाज कर रहा है, हम लोग खड़े रहते हैं बाहर में कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो डॉक्टर को, तो हम लोग उसी तरह से हम भी इंश्योर करते थे कि अगर डॉक्टर इलाज कर रहा है तो हम भी बगल में बाहर में खड़े रहें कि कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम मुहैया कराएं। इसी सिलसिले में हमने एक अपने सरकारी सेवानिवृत्त होने के बाद बिहार के राजगीर में सफारी जो है डिज़ाइन किया और बिहार सरकार ने बनाया है। मैं एडवाइज़र के रूप में उसमें सारा अपना सहयोग दिया। ये सफारी में आप अगर ध्यान से जाकर कभी जो देखे होंगे कि इतना खुला रखा है, हरा भरा रखा है, हम लोगों ने बनाया है कि माने जानवरों को वो तकलीफ़ महसूस नहीं हो। सबसे अच्छा उदाहरण देंगे कि उस सफारी को खुलने के समय में हिरन जो है पटना जू से लाया गया। अच्छा, पटना से लाया गया। हाँ, करीब 100 किलोमीटर राजगीर है।
तो फर्स्ट लॉट एनिमल का जो राजगीर सफारी में पटना जू से लाया गया, 2 महीने के अंदर उस हिरण की जो है खाल जो है ऊपर जो ये स्किन का रंग बदल गया, चमकता है। अंतर यही है, तो इसलिए हमारा है जो कैप्टिव हम लोग जू हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर पिंजरे में मत रखिए, खुले में कम से कम 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर ज़मीन दीजिए, ताकि वो भी उसमें विचरण कर सके और आराम से नेचुरल खाना भी खा करके आप भी आनंद ले, वो भी अपना जीवन जो है सो अपने अच्छे ढंग से जी सके। ये छोटे से एरिया में कन्फाइन करके रखने का ये इनह्यूमन है। कितने आपको आपने उसका डिजाइन किया? उनका जो 30 हेक्टेयर से एक जानवर के लिए जो है सो। और सबसे अभी चर्चा का विषय बिहार में अगर कुछ है तो शीशे वाला जो पुल है, वो एक अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है। हम लोग जानवरों पर बात कर रहे हैं जी। तो जानवर का जहाँ तक है कि आगे जो भी हम चाहेंगे कि कंट्री में जू बंद हो और सफारी इनकरेज हो। अगर हम जानवरों के रियली हित में चाहते हैं तो सेंट्रल जू अथॉरिटी में रहते हुए हमने करीब 42 जू का लाइसेंस कैंसिल किया था। लाइसेंस कैंसिल किया और करीब 25 से ऊपर फिजिकली क्लोज भी कराया। 25 टोटली बंद हो गया, बाकी का ऑर्डर क्लोजर ऑर्डर दे रखा था। दिल्ली वाले के लिए क्या कहते हैं? दिल्ली वाले कहाँ जाए? दिल्ली वाले के लिए भी देखिए, दिल्ली में भी इस जू को बंद करके देखिए, हरदम जानवर मरने का ले लेके बीच बीच में जो है कंट्रोवर्सी होती रहती है, बात उठती ही है। तो बेटर है कि एक डिसीजन लें, इस जू को बंद कर दें और सफारी जो है सो कंसेप्ट पर आ जाए। फिलहाल जगह भी तो काफ़ी है, मतलब भाटी माइंस के उस इलाके में आपके पास वो नए डेवलप करने की बात है ना। दिल्ली शहर के अंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर निकले। जैसे एयरपोर्ट, नई एयरपोर्ट आ रही है जेवर में, हम जेवर में जा रहे हैं, तीतली के लिए बाहर निकल के जा रहे हैं, वैसे ही जू के लिए भी बाहर जा करके सफारी बनाए बाहर में। ये जो एग्जिस्टिंग जू है ना, ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और रियली मैं बहुत नज़दीक से देख के बोल रहा हूँ कि जानवर के साथ अत्याचार हो रहा है, जू बंद होना चाहिए। सफारी कुत्ते भी खा जाते हैं यहाँ तो। दोस्त उस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे। कंट्रोवर्सी सिलसिले की सर ने वहाँ 35 साल जो जानवरों के बीच में रहा, 35 साल मनुष्यों के बीच में रहा, 35 साल अधिकारियों के साथ रहा और एक अधिकारी होने के साथ साथ एक अलग जलवे के साथ ये अपने रिटायरमेंट को उन्होंने लिया और उसके बाद फिर अब तो जनसेवा कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट इनका जो स्टेटमेंट है वो हमें आपको बताने के लिए कि अगर देश में जू अगर बंद नहीं करते हैं तो इसी तरह से जानवरों के ऊपर अत्याचार होगा। लेकिन जो मेरा मेन फोकस था कि भाई हाथी क्यों हटाए गए, तो आप समझ सकते हैं कि हाथी हटाने के पीछे जो अभी से पहले जो तर्क हमारे आपके सामने मंदिर की घटना बताई गई थी वो भी एक रही, लेकिन बड़ी घटना ये थी कि सर के जो चीज़ें सर ने बताई उसे एक्सेप्ट किया गया और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई हुई और ऐसा होने ही चाहिए। एक एक्सपर्ट की राय को मान के अगर आप चलते हैं तो उसका इम्प्लिकेशंस बहुत अच्छा होता है और दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। हमारे आपके सामने बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसमें हमने प्रधानमंत्री को खोया है, तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसे रही। तो हमारे देश की जनता, ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी है। पहली बार ये बता रहे हैं आपको कि ये कहानी क्या थी 26 जनवरी के परेड से इन हाथियों को हटाने के पीछे। कैमरामैन खड़क के साथ मैं सुमन कुमार, TVN भारतवर्ष के लिए।